हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर्स की वीडियोस देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में को चेक कर सकते हो। उसमें मैंने सारे चैप्टर्स की लिंक चैप्टर के नाम के आगे दे दी है। आप जाके एक बार उनको चेक कर लीजिएगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। आज मैं उसके आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 33। उसमें दिया हुआ है अमित, सुमित एंड समीक्षा आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:1। अमित, सुमित और समीक्षा 3 पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का है। समीक्षा's शेयर इन प्रॉफिट हैज बीन गारंटीड बाय अमित। इस लाइन पे आपको गौर करनी है। यहाँ पे अमित, सुमित एंड समीक्षा 3 पार्टनर्स हैं, जिसमें से समीक्षा को अमित ने गारंटी दी है कि तुम्हारा जो प्रॉफिट रहेगा वो 8,000 से कम नहीं रहेगा। सुमित टू बी अ मिनिमम सम ऑफ ₹8,000। मतलब जो समीक्षा है उसका शेयर 8,000 से कम नहीं रहेगा। यहाँ पे अमित और सुमित दोनों का जो रेशो है उस हिसाब से जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद अगर समीक्षा के प्रॉफिट में कोई भी कमी आती है, मान लीजिए उसको यहाँ पे अमित और सुमित दोनों पार्टनर्स ने कह दिया है समीक्षा को कि तुम्हें 8,000 मिलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए उसको सिर्फ 7,000 का प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होता है इस वाले प्रॉफिट में से, तो अमित और सुमित को हम उस 1,000 में 3 और 2 के रेशो में पहले बांटेंगे। जैसे ही उस 1,000 के 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो अमित का और सुमित का जितना भी अमाउंट आएगा 600 और 400 समथिंग आएगा। तो हम अमित के जो शेयर होगा टोटल, उसमें से 600 माइनस करके समीक्षा को दे देंगे और सुमित के में से 400 माइनस करके समीक्षा को दे देंगे। तो ये होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे अमित और सुमित जो 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने समीक्षा को कहा है कि तुम्हारा शेयर 8,000 से कम नहीं रहेगा और उसी साल का प्रॉफिट है इनका 36,000। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर ये जो प्रॉफिट इनका 36,000 है, इसको सबसे पहले हम 3:1 के रेशो में बांटेंगे और इसमें इस 36,000 को सबसे पहले हम समीक्षा को देंगे कि समीक्षा का जो शेयर है, क्योंकि हमने इसको गारंटी ऑफ प्रॉफिट दिया है, मतलब हमने इसको गारंटी दी है, तो हम सबसे पहले इसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना था। तो हमारा प्रॉफिट था 36,000 का, जिसको हम सबसे पहले बांटेंगे समीक्षा को। तो समीक्षा का रेशो है 1/6, क्योंकि रेशो दिया हुआ है 3, 2 और 1 का, तो 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये सबसे पहले हम दे रहे हैं समीक्षा को, तो ये आ जाएगा 6,000। तो समीक्षा का शेयर कितना आ गया 6,000। तो क्या समीक्षा इससे सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समीक्षा को तो हमने गारंटी दी है कितने की, 8,000 की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो ये उसकी गारंटी है, उसकी 8,000 की। ये लिख देंगे यहाँ पे गारंटी, और उसका शेयर आया है 6,000 का। तो डिफरेंस कितने का हो गया, 2,000 का। ये जो 2,000 का डिफरेंस आया है, ये कौन देगा समीक्षा को?
सुमित और अमित जो दो पार्टनर है वो देंगे। किस रेशो में? 3 और 2 के रेशो में। तो इस 2000 को हम 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे। तो 2000 इंटू 3/5 काटिए, 5 4 जा 20, कितना आ गया? 1200। तो सुमित जो है वो, अमित जो है, पहला पार्टनर अमित जो है वो समीक्षा को कितने रुपए देगा? 1200 रुपए जो अमित है वो समीक्षा को देगा उसकी गारंटी पूरी करने के लिए। उसी के बाद आते हैं सुमित में। तो 2000 इंटू 2/5 तो 800। मतलब समीक्षा की गारंटी पूरी करने के लिए अमित उसको 1200 देगा और सुमित उसको 800 देगा। अगर हम इन दोनों अमाउंट को प्लस करें तो ये हो जाएगा 2000 और डिफरेंस भी कितना था? 2000 का, जिससे समीक्षा जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ हमें जितने की गारंटी दी गई थी वो मुझे मिल गई। तो अब हम 36,000 को अमित और सुमित में भी बांट देते हैं। तो ये आ जाएगा 36,000 इंटू 3/6, तो ये हो जाएगा 6,000। 6 3 से 18,000। तो ये किसका प्रॉफिट आ गया? ये आ गया अमित का। अब इसी तरह से हम सुमित का निकाल लेंगे। तो सुमित का आ जाएगा 6,000 इंटू 2 12,000। ये जो 6 इसके नीचे था और यहाँ पे 3 था ना, तो इसको ऐसे काट देंगे तो ये बचेगा 6,000 इंटू 2 तो 12,000। तो अमित का है 18,000, सुमित का है 12,000 और समीक्षा का है 6,000, जिसमें से अमित अपने शेयर से 1200 रुपीज़ समीक्षा को देगा और सुमित अपने शेयर से 800 रुपीज़ समीक्षा को देगा। तो चलिए इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सेपरेटली कर लेते हैं। ये तो हमने रफ वर्क किया था समझने के लिए, तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे यहाँ बाय नेट प्रॉफिट। लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 36,000। इसी के बाद हम यहाँ आ जाएंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या डिस्ट्रीब्यूट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे अमित को कितने प्रॉफिट मिला था? 18,000, जिसमें से उसको समीक्षा को देने थे 1200। तो अमित का प्रॉफिट कितना बचेगा? अमित का प्रॉफिट बचेगा 16,800 का। इसी के बाद आ जाते हैं सुमित में। सुमित का है 12,000 का, जिसमें से 800 वो समीक्षा को देगा। यहाँ पे आप सैक्रिफाइस लिख लीजिए, सैक्रिफाइस। तो ये कितना बचेगा? 11,200। इसी के बाद आ जाते हैं समीक्षा में। समीक्षा को 6,000 उसका प्रॉफिट मिला, जिसमें 1200 रुपीज़ अमित ने दिया और सुमित ने दिया 800। तब समीक्षा की जो गारंटी है वो कंप्लीट हुई। तो ये हो जाएगा 8,000। तो अब इसको प्लस कीजिए तो ये आ जाएगा 36,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 34 भी कर लेते हैं, जो कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, Abhay, Siddharth and Kusum are partners in a firm sharing profits in ratio of 5:3:2.
अभय, सिद्धार्थ और कुसुम 3 पार्टनर्स और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5, 3 और 2 का है। कुसुम इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹10,000 एज पर शेयर इन प्रॉफिट। और यहाँ पे कुसुम जो तीसरी पार्टनर्स है उसको गारंटी मिली है कि उसका जो शेयर है वो 10,000 से कम नहीं होगा। एनी any deficiency arising on that account shall be met by सिद्धार्थ। और यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी चीज़ है, मतलब अगर कुसुम का शेयर कम पड़ता है तो गारंटी कौन ले रहा है? सिद्धार्थ। मतलब यहाँ पे जो अभय है ये कह रहा है कि मैं अपने प्रॉफिट से कुसुम को कुछ नहीं दूंगा, तो यहाँ पे जो भी टोटल गारंटी है वो कौन ले रहा है? सिद्धार्थ ले रहा है। Profit for the year ending March 31st, 2016-17 is 40,000 and 2017-18 is 60,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account. हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और यहाँ पे हमें 2 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो हम जो हमारा लास्ट ईयर था, मतलब 2016 और 17, इसका जो प्रॉफिट है हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब ये जो 60,000 दिया हुआ है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2016-17, ये वाला जो ईयर है ये हमारा एंड हो चुका है, जिसका प्रॉफिट हमें 40,000 गिवन है। तो ये जो 40,000 हमें गिवन है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5, 3 और 2 के रेशो में। तो चलिए क्वेश्चन समझ लिया, अब हम सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम 40,000 इंटू 5/10, 5, 3 और 2 के रेशो में बांटेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। तो ये जो 20,000 आया किसका आया? अभय, जो पहला पार्टनर है। अब बांटेंगे सिद्धार्थ को, तो 40,000 इंटू 3/10, तो ये कितना आ जाएगा? 12,000। ये आ गया सिद्धार्थ का। अब हम बांटेंगे कुसुम को, तो कुसुम का आ जाएगा 40,000 इंटू 2/10, तो ये आ जाएगा 8,000। और हमने कुसुम को कितने की गारंटी दी थी? 10,000 की। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2,000 को, जिसको पूरा कौन करेगा? सिद्धार्थ करेगा। तो हम कुसुम के में 2,000 प्लस कर देंगे और सिद्धार्थ के में 2,000 माइनस कर देंगे। हम ऐसा इसीलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि जो सिद्धार्थ है उसने गारंटी ली थी कि कुसुम का जो प्रॉफिट है वो 10,000 से कम नहीं होगा। तो इसी को हम सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिख लेंगे बाय नेट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है हमारा? 40,000 का। अब इसी चीज को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किस किस को? अभय का कितना आया था? 20,000। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे अभय को, तो अभय का कितना था? 20,000। इसी के बाद अब हम देंगे सिद्धार्थ को, तो सिद्धार्थ का है 12,000 जो वो सैक्रिफाइस करेगा कुसुम को। तो सैक्रिफाइस टू कुसुम 2,000, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। तो 20,000 और 10,000 हो जाएगा 30,000। अब आता है कुसुम में, तो कुसुम का जो प्रॉफिट था वो था 8,000 का, जिसमें से उसको रिसीव हुआ है सिद्धार्थ से।
तो रिसीव फ्रॉम सिद्धार्थ मतलब प्लस 2000, तो ये कितना हो जाएगा 10,000। तो 10,000 10,000 और 20,000, तो ये कितना हो जाएगा 40,000। तो यहाँ टोटल करके 40,000 लिख दीजिए। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, और अगर ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई और ऐसे डाउट्स है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको बाकी सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।